गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुचरणीय सोपानी प्रवर्धक के बारे में, यानी कि कास्केड एम्पलीफायर के बारे में। सबसे पहले हम एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक की बात करते हैं। ठीक है, ये सपोज कीजिए एक एम्पलीफायर है, प्रवर्धक है जिसकी लब्धि कितनी है, ए है। एम्पलीफायर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गेन या लब्धि। ठीक है, निवेशी संकेत जो है, इसमें वोल्टता जो है, वोल्टेज है VI, और निर्गत जो है हमारे पास वो कितनी है, V0 है। और वोल्टता लाभ या वोल्टेज गेन जो होता है वो होता है निर्गत वोल्टता, यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यानी निर्गत वोल्टता अपॉन क्या, निवेशी वोल्टता होती है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास ये जो प्रवर्धक होता है, ये जो एम्पलीफायर होता है, इसका वर्क क्या है, ये काम कैसे करता है कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल होता है, निवेशी संकेत, मान लो ये वोल्टता संकेत होता है या धारा संकेत होता है, ये हम इन्हें इसमें दिया तो हमारे पास निर्गत इसका क्या मिलता है, प्रवर्धित रूप मिलता है। ये देखो इसमें और इसमें अंतर, इसका क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया, प्रवर्धन हो गया। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम होता है, तंत्र होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी तंत्र जो होता है उसमें हमारे पास बहुचरणीय प्रवर्धक, किसका उपयोग करते हैं हम, बहुचरणीय प्रवर्धक यानी कि कास्केड एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास एकल चरण प्रवर्धक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक तंत्र में हम बहुचरणीय प्रवर्धक का उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुचरणीय प्रवर्धक का उपयोग करते हैं, ये पर्याप्त नहीं होता है। बहुचरणीय प्रवर्धक में क्या होता है, बहुत सारे प्रवर्धक होते हैं। एक प्रवर्धक एरिया A1, ठीक है, यहाँ हमने दिया क्या, निवेशी संकेत दिया क्या, मान लो VS दिया, और इसका हमें क्या कराना है, एम्पलीफाई कराना है, प्रवर्धन कराना है। ठीक है, तो ये तो एक ही है हमारे पास। अब मान लो इससे जो हमारे पास प्रवर्धन हुआ वो ये हो गया, हमें इसका और भी ज़्यादा प्रवर्धन चाहिए। ठीक है, तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, सीरियल में लगातार एक दूसरा एम्पलीफायर लगा देते हैं। इसके नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक तीसरा एम्पलीफायर लगा देते हैं। ऐसे हम बहुत सारे क्या लगा देते हैं, एम्पलीफायर लगा देते हैं, प्रवर्धक लगा देते हैं। मान लो ये कौन सा है, AN एम्पलीफायर है, प्रवर्धक है। ठीक है, और लास्ट में हमें यहाँ से क्या मिलेगी, निर्गत वोल्टता मिलेगी। तो देखो एकल चरण प्रवर्धक यानी एक एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का क्या काम होता है, निवेशी संकेत का क्या कर देना, प्रवर्धन कर देना। लेकिन जब हम इनको, जैसे मोबाइल होते हैं, ठीक है, हमारा जो ऑडियो संकेत होता है, जैसे दूसरे ने कॉल किया हमारे पास और हम फ़ोन में सुनते हैं उसकी आवाज़, क्योंकि जो दूसरा बोलता है फ़ोन में वो हवा में होते हुए संकेत हमारे फ़ोन में आता है, तो हवा में उस संकेत की क्षति हो जाती है। तो वो जो संकेत या सिग्नल हम सुनते हैं, उसकी आवाज़ जो सुनते हैं हम फ़ोन में, उसको क्लियर करने के लिए फ़ोन के अंदर एम्पलीफायर लगा होता है, प्रवर्धक लगा होता है। तो एकल चरण प्रवर्धक जब लगाते हैं ना, तो मान लो दूसरे ने जो आवाज़ बोली है वो ये है, और जो हमारे पास आई है वो ये है, इसका स्पष्टीकरण नहीं है हमारे पास, मतलब ये स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। तो एक प्रवर्धक से, एकल चरण प्रवर्धक से, एकल चरण एम्पलीफायर से हमारे पास स्पष्ट आवाज़ नहीं हो पाती है। तो हम क्या करते हैं,
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है जैसे मोबाइल, उसमें बहुत सारे एम्पलीफायर को क्रमानुसार क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये एम्पलीफायर बनता है बहुत सारों को जोड़कर, इसे बोलते हैं बहुचरणीय प्रवर्धक यानी कि कास्केड एम्पलीफायर। ठीक है, क्या होता है कास्केड एम्पलीफायर? जब अधिक संख्या में प्रवर्धकों को यानी एम्पलीफायर को, ठीक है, क्या क्रमानुसार लगाया जाता है, सीरियल, ठीक है, क्रमानुसार लगाया जाता है, क्रमानुसार लगाया जाता है, सीरियली लगाया जाता है, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? बहुचरणीय प्रवर्धक की कहलाती है। बहुचरणीय प्रवर्धक की कहलाती है। यह व्यवस्था क्या कहलाती है? बहुचरणीय प्रवर्धक की कहलाती है, कास्केड एम्पलीफायर की कहलाती है। ठीक है, तो देखो जब हमने एकल चरण सिंगल स्टेज लिया था काम में, तो VI से V0 मिल गया था हमारे पास, है ना। तो देखो ये VS हमारे पास निवेशी संकेत है, यहाँ से इसका प्रवर्धन होगा तो हमें यहाँ जो संकेत मिलेगा वो कौन सा होगा? V1 होगा। अब V1 जो होगा वो A2 के लिए क्या होगा? निवेशी संकेत होगा। तो इसका निर्गत संकेत यहाँ हमें क्या मिलेगा? V2 मिलेगा। अब V2 इसका निवेशी संकेत होगा तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? निर्गत V3 मिलेगा। ऐसे मिलेंगे। और संकेत का जैसे ये हो गया, फिर इसका भी प्रवर्धन हो जाएगा, ये हो गया, फिर यहाँ से जब ये इसमें से जाएगा इसका और प्रवर्धन हो गया। तो ऐसे संकेत का क्या करते हैं हम? एम्प्लीफिकेशन करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। ये क्या कहलाता है? जब बहुत सारे प्रवर्धकों को सीरियली जोड़ लेते हैं, कास्केड एम्पलीफायर। बहुत ईजी है ना। तो देखो पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण के लिए, यानी केवल एक ही प्रवर्धक ले तो हम केवल एक ही प्रवर्धक ले तो देखो प्रथम चरण में क्या होता है कि ये जो A1 है हमारे पास क्या होगा? A1 इज इक्वल टू होता है निर्गत वोल्टा यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है? Vs। तो निर्गत वोल्टा क्या आएगी? V1 इज इक्वल टू A1 इंटू Vs। यानी कि अगर हमारे पास Vs कितना है? 2 वोल्ट है, और ये हमारे पास 2 गुना कर रहे हैं सारे प्रवर्धक, है ना। तो ये कितना मिलेगा हमारे पास? V1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 वोल्ट। तो कितना कर दिया इसने? 2 गुना कर दिया। ठीक है, अब देखो द्वितीय चरण वाला, हमें तो भाई इतने से काफ़ी नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा बढ़ाना है हमें, निर्गत वोल्टा और ज़्यादा बढ़ानी है। द्वितीय चरण के लिए सेकेंड स्टेज के लिए क्या होगा? देखो A2 के लिए A2 इज इक्वल टू क्या आएगा? निर्गत वोल्टा कितनी है? V2 आउटपुट वोल्टेज, और निवेशी वोल्टा यानी इनपुट वोल्टेज क्या है? V1। तो यहाँ A2 से निकलने के बाद क्या मिलता है हमारे पास? V2 इज इक्वल टू A2 इंटू V1। तो V2 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू तो है ही, V1 की वैल्यू क्या ही है? A1 इंटू Vs। तो हमारे पास प्रथम से तो इतना मिला, सेकेंड एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक से इतना हमारे पास मिल जाता है। अब देखो A1 A2 का गुना हो गया, यानी 2 गुना ये बढ़ा है, 2 गुना ये बढ़ा है, तो ये कितना गुना कर देगा हमारे पास? और ज़्यादा गुना कर देगा। तो ये संकेत का और ज़्यादा देखो क्या हो गया? प्रवर्धन हो गया हमारे पास। फिर ये नेक्स्ट में जाएगा, फिर इसमें तो जितना हमें आवश्यकता होगी उतना ज़्यादा हम एम्पलीफायर लगा लेंगे, एक से काम नहीं चलता है प्रवर्धन कराने के लिए। और देखो संकेत का क्या होता जाएगा? प्रवर्धन होता जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें
क्या कि यदि हमारे पास n चरण हो, जैसे 5 लगा ले तो n की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। अगर 7 एम्पलीफायर लगा लिए हमने तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7। जितना आपको स्पष्ट करना है उतने ज़्यादा एम्पलीफायर लगा लेते हैं ना। तो n चरण के लिए क्या होगा, यहाँ लास्ट में वोल्टता क्या होगी V0 इज इक्वल टू, अब देखो जब सेकंड से लिया था, जब सेकंड 2 एम्पलीफायर से लिया था तो A1 A2 आया था और VS आया था, A1 A2 और VS आया था। ऐसे अगर हमारे पास लास्ट में निकालेंगे तो VS आएगा, VS आएगा, VS आएगा। अब 2 एम्पलीफायर से अगर निकाला था तो A2 A1 आया था। अगर हम 10 से निकालेंगे तो क्या आएगा A1 A2 A3 ऐसे डैश 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 AN तक। जितने एम्पलीफायर आएंगे ना उनके लाभ को किससे गुना कर दो, संकेत से, इतनी वोल्टता मिल जाएगी हमारे पास कहाँ, निर्गत में। तो इस तरीके से हम प्रवर्धन करते हैं किसका, संकेत का। और ये जो एम्पलीफायरों को हमने जोड़ दिया है ना सीरियली, इसे ही हम बोलते हैं कास्केड एम्पलीफायर, इसे बोलते हैं कास्केड एम्पलीफायर। और ये केवल एक एम्पलीफायर होता है, इसे बोलते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, एकल चरण प्रवर्धक बोलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें प्रत्यक्ष युग्मन का, जिसे हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट कपलिंग। ये क्या होती है देखो, प्रत्यक्ष युग्मन, ठीक है, यानी कि क्या, डायरेक्ट कपलिंग। देखो ये डायरेक्ट कपलिंग को हम कैसे समझा सकते हैं, ध्यान से सुनना। एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक का उपयोग हम किस लिए करते हैं, संकेत का प्रवर्धन कराने के लिए, स्पष्ट हो जाए जिससे, है ना। अब युग्मन क्या आ गया इसमें, देखो युग्मन एक टेक्निक है और एक क्या है, विधि है, ठीक है। कौन सी विधि होती है, कौन सी टेक्निक होती है, ध्यान से सुनना कि वह विधि, ठीक है, वह विधि जिसमें प्रवर्धक के एम्पलीफायर के एक चरण यानी एक स्टेज, एक चरण यानी कि एक स्टेज से प्राप्त संकेतों यानी कि क्या, सिग्नल, ठीक है, प्रवर्धक के एक चरण से प्राप्त संकेतों को अगले चरण में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में, अगले चरण में सीधे जोड़ा जाता है, डायरेक्टली जोड़ा जाता है, सीधे ही जोड़ा जाता है, सीधे ही जोड़ा जाता है। उसे हम बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष युग्मन विधि। क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष युग्मन विधि कहलाती है, डायरेक्ट कपलिंग कहलाती है, प्रत्यक्ष युग्मन विधि कहलाती है, डायरेक्ट कपलिंग कहलाती है। देखो कैसे, मान लो मैं 2 चरण का प्रवर्धक ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक तो मैंने ले लिया क्या, A1 और इसके आगे हमारे पास क्या है, A2, इसको मैंने इसमें जोड़ दिया और यहाँ मैंने निवेशी संकेत दिया और इसका पहले इससे प्रवर्धन होगा, कम पड़ रहा है और ज़्यादा कर लो, इसमें गया और यहाँ से हमारे पास निर्गत मिल गया। मान लो आपको और भी ज़्यादा संकेत का प्रवर्धन कराना है तो आप और एम्पलीफायर जोड़ देना, ये बहुचरण बन जाएंगे, मल्टी स्टेज बन जाएगी। यहाँ पर कितनी स्टेज है, कितने चरण है, 2, फर्स्ट ये और सेकंड ये है। अब देखो कपलिंग क्या होती है, जोड़ना। इस एम्पलीफायर को इस एम्पलीफायर में इस प्रवर्धक को इस प्रवर्धक से हमने युग्मित कर रखा है, जोड़ रखा है। प्रत्यक्ष युग्मन में क्या होता है, यह विधि जिसमें प्रवर्धक के एक चरण को, ये प्रथम चरण हो गया, प्राप्त संकेतों को
पहले ये संकेत इसमें जाएगा और सीधे ही इसमें चला जाता है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, वो हमारे पास प्रत्यक्ष युग्मन कहलाता है, डायरेक्ट कपलिंग कहलाती है। देखो सबसे पहले ये एम्पलीफायर है, मान लो ये कौन सा एम्पलीफायर है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, और ये भी एम्पलीफायर है क्या, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। अब देखो डायरेक्ट कपलिंग क्या होती है, 2 स्टेज है, यानी कि कितने एम्पलीफायर होंगे, 2 एम्पलीफायर होते हैं। बनाते हैं, देखो ये हमारे पास हो गया ट्रांजिस्टर, और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये तो हो गया हमारे पास E, ये हो गया हमारे पास क्या B, और ये हो गया हमारे पास क्या C। ठीक है, E, B और C। ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर है, नाम धर देता हूँ मैं T1। अब देखो यहाँ पर एक मैंने प्रतिरोध लगा रखा है क्या, RE1। ठीक है, यहाँ जो B है हमारे पास, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा रखा है मैंने क्या, R1 या R2। ठीक है, और यहाँ ऊपर लगा रखा है मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है क्या, R1। C पर हमारे पास यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा रखा है RC1, और मैंने इसको ऐसे जोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है मैंने क्या, VCC, जो कि डिस्ट वोल्टा होती है। अब देखो ये क्या है, CE है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक क्या है, प्रवर्धक है ये। यानी कि ये जो A1 है ना, उसको हम ऐसे बना सकते हैं, R1 R2 RE1 क्यों लगाए हैं, मैंने आपको बताया था बाइसिंग के लिए, बाइसीकरण के लिए, ताकि हम ट्रांजिस्टर का प्रचालन सक्रिय क्षेत्र में रख सके। ठीक है, जिससे संकेतों का क्या हो जाए, प्रवर्धन हो जाए भैया। अब A2 बनाते हैं, देखो ये बना दिया, ये एक क्या है, वही ट्रांजिस्टर है, ये भी तो C है भैया, इसका नाम दे दो T2। यहाँ पर हमने मान लो प्रतिरोध लगा रखा है क्या, RE2, सेम है। यहाँ पर हमारे पास हो गया R2 प्रतिरोध, यहाँ हो गया हमारे पास क्या, R1, यहाँ पर हमारे पास हो गया RC2, ये दूसरा है, ऊपर क्या, VCC। ठीक है, और यह T2 हो गया, ये VCC हो गया, और इस तरीके से ये एक हो गया C प्रवर्धक, ये दूसरा हो गया, ये इस पहला और ये दूसरा हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसमें भी VCC। अब देखो हमें क्या करना है, यह है द्विजिश प्रवर्धक के एक चरण, प्रथम चरण को प्राप्त संकेतों को अगले चरण में सीधे ही जोड़ दिया जाता है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम निवेशी में क्या देंगे, संकेत देंगे, वो संकेत देंगे जिसका हमें क्या करना है, प्रवर्धन करना है, ये दे दिया। अब ये संकेत इसमें जाएगा, प्रवर्धित होगा। निर्गत हम कहाँ से लेते हैं, C से लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास C पर मान लो ये प्रवर्धित संकेत मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया। अब हमें तो इसका और प्रवर्धन कराना है, ये संकेत इसमें देंगे ना हम, तो ये देखो ये C से मैंने यहाँ दे दिया दूसरे पर, C से डायरेक्टली एक तार जोड़ा, और ये तार को मैंने दूसरे ट्रांजिस्टर के आधार पर जोड़ दिया, ऐसे गया जैसे इसमें निवेशी था तो इसमें निवेशी चला गया। देखो A1 से निकलते A2 में चला गया। A1 और A2 क्या है, ट्रांजिस्टर होंगे ना प्रवर्धक, जिनकी धारा लब्धि या वोल्टा लब्धि A1 A2 है, ये एरिया है और एक ये एरिया, ये दे दिया। अब निर्गत चाहिए हमें, तो निर्गत हम यहाँ C से लेंगे, ये भी तो C होता है, ये निर्गत मिलेगा हमारे पास क्या, V0। ठीक है, तो ये कितना स्टेज होता है, अब ये दोनों जुड़े हैं, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना कहलाता है, 2 स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है, 2 चरण प्रवर्धक कहलाता है। और यह विधि जो होती है ना, वो प्रत्यक्ष युग्मन विधि कहलाती है। इस तरीके से हम 2 चरण कर लेते हैं और संकेत का क्या करा लेते हैं, एम्पलीफाई करा लेते हैं, प्रवर्धन करा लेते हैं। देखो ये चित्र जो है ये टेढ़ा आ रहा है, ये तार ही तो है, वायर को तो हम कैसे भी जोड़ देते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं,
होते हैं या नहीं होते। इसमें किसी भी तरीके का हम कैपेसिटर यूज में नहीं लेते। देखो यहाँ भी नहीं लिया, यहाँ भी नहीं लिया, कहीं भी संधारित्र का उपयोग नहीं करते हैं हम इसमें। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस विधि की एक मुख्य कमी क्या होती है, ऐसे हम प्रवर्धन तो करा लेते हैं, इस विधि की यानी इस टेक्निक की, इस विधि की मुख्य कमी यह है कि 2 स्टेज है, ये ध्यान रखना, 2 चरण है इसमें, 2 स्टेज यानी कि कितने चरण है, 2 चरण है। और जब जाके हमारे पास संख्या पहले ऐसा फिर इसका फिर और इसका, तो 2 से गुजारा है हमने इसमें, 2 एम्पलीफायर 2 प्रवर्धक से, ठीक है। तो इस विधि की मुख्य कमी यह है कि जो हमारे पास VBE होती है ना हमारे पास, और बीटा जो होता है, VBE क्या होती है, B और E के बीच में वोल्टा, और दूसरा क्या होता है बीटा, धारा लाभ जो होता है, वो ताप के साथ क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ताप के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जब आप इस तरीके से प्रवर्धन कराते हो ना, तो आपके जो 2 प्राचल होते हैं VB और बीटा, हाँ जैसे ही ट्रांजिस्टर में आप देने लगोगे संकेत, गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होती है, ताप, उसके कारण VB और बीटा जो होते हैं ना वो बदल जाते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास निर्गत मिलता है ना वो हमारे पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, फिर सही नहीं मिलता, जिससे निर्गत का विश्लेषण सही नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास ऐसा होना चाहिए, जो हमारे पास ये जो प्राचल होते हैं, बीटा है, VBE है, IC है, ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास Q पॉइंट चेंज हो जाता है, ये पहले की क्लास में हमने पढ़ा था ना। और Q पॉइंट चेंज हो जाएगा तो जो ट्रांजिस्टर का प्रचालन है वो सही तरीके से नहीं होगा, और वो ट्रांजिस्टर जो है वो सही तरीके से संकेतों का प्रवर्धन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वोल्टता जो होती है ना VB, इसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन, और बीटा में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। तो ये क्या कहलाती है, बस इसको इसमें दे देना, डायरेक्ट दे देना, यानी इसको इससे जोड़ देना और फिर संकेत मिल जाना। यही टेक्निक होती है डायरेक्ट कपलिंग की, प्रत्यक्ष युग्मन की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।